जय सिया राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या का व्रत कब है, इसका क्या महत्व है और इसकी कथा भी सुनाएंगे। पौराणिक कथाओं में मौनी अमावस्या को एक महाव्रत कहा गया है। यह माघ माह के मध्य में आती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन भक्त मौन व्रत धारण करते हैं और उपवास भी रखते हैं। इस बार 2023 में मौनी अमावस्या 21 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर माघ महीने में पवित्र नदियों जैसे कि गंगा नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाए तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन अपने पितरों के लिए दान पुण्य और पिंडदान का विशेष महत्व है। अमावस्या का दिन पितृ दोष निवारण और गंगा स्नान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन विष्णु भगवान व पिंपल की विधिवत तरह से पूजा करें और इस दिन दान पुण्य करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत की कथा सुनाती हूँ। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया शपथपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित जी ने बताया, वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान शिहल द्वीप है। जैसे तैसे उसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर शिहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए, मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी, शिहल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है और कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से यह काम करने को आएगा? किंतु सोमा को अपनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का
आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। शपथपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में ही पिंपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इससे पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। आपको हमारी कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।